तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। तो भाई साहब, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको फ्लैटनिंग, फुल्ली कनेक्टेड लेयर और आउटपुट लेयर का सारा रहस्य खोल दूंगा आपके सामने, ठीक है। और बहुत अच्छे तरीके से नोट्स के साथ इसको समझा दूंगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं कि ये फ्लैटनिंग लेयर और फुल्ली कनेक्टेड लेयर होती कहां पर है CNN मॉडल के अंदर। तो हमने इनपुट जो इमेज थी उसको कॉन्वोल्यूशन लेयर को दिया। कॉन्वोल्यूशन लेयर ने फीचर मैप प्रोड्यूस किया, फीचर मैप पूलिंग लेयर में गया और उस फीचर मैप का जो डायमेंशन था उसे हमने पूलिंग लेयर में रिड्यूस किया, कम किया, ठीक है। तो अगर 5x5 का फीचर मैप था तो उसको हमने रिड्यूस करके 3x3 का किया, 2x2 का किया। तो भैया ये आपने पूलिंग लेयर में काम भी किया। अब उसके बाद क्या हुआ, अब उसके बाद क्या किया, पूलिंग लेयर ने जो फीचर मैप था वो ट्रांसफर कर दिया फ्लैटनिंग लेयर को, ठीक है। तो यहां पर पूलिंग लेयर और फुल्ली कनेक्टेड लेयर के बीच में एक फ्लैटनिंग लेयर होती है जो सिंपली 2 डायमेंशनल पूल वाला, मतलब जो पूलिंग के बाद वाला फीचर मैप है निकल करके आया है उसको 1 डायमेंशन में कन्वर्ट करता है। तो फ्लैटनिंग लेयर का क्या काम है भैया कि 2 डायमेंशनल एरे जो है उसको कन्वर्ट करके वो 1D वेक्टर बना देता है। भैया वेक्टर क्या है, जैसे एरे आपका डेटा स्ट्रक्चर होता है वैसे ही वेक्टर आपका डेटा स्ट्रक्चर होता है, बस एरे स्टैटिक होता है और वेक्टर अगर आपको नहीं पता है तो भैया एक बार थोड़ा देख लेना वेक्टर क्या होता है, यह जरूरत भी नहीं है, समझ लो कि भैया 1D एरे होता है, ठीक है। चलिए, तो भैया फ्लैटनिंग लेयर आपका 2D डेटा को 1D डेटा में कन्वर्ट कर देता है। अब फ्लैटनिंग लेयर से जो ये 1D वेक्टर निकला, इस वेक्टर को हम एज एन इनपुट फुल्ली कनेक्टेड लेयर में पास करते हैं और ये फुल्ली कनेक्टेड लेयर ही मेन लेयर होती है जो कि मेन ऑपरेशन को परफॉर्म करती है, मतलब क्लासिफिकेशन ऑपरेशन को परफॉर्म करती है। और फिर यहां से हमें आउटपुट मिल जाता है। आउटपुट पे भी हम एक एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करते हैं, उसकी भी बात करेंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो के अंदर आपका यहां से लेकर के वहां आउटपुट तक का पूरा मामला क्लियर हो जाने वाला है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं भैया ये फ्लैटनिंग वाली प्रोसेस क्या होती है। एक डायग्राम दिखाऊंगा, चुटकी में समझ जाओगे क्या होती है फ्लैटनिंग। ये होती है भैया फ्लैटनिंग। फ्लैटनिंग के अंदर हमने क्या किया, ये जो पूल्ड फीचर मैप था, पूल्ड फीचर मैप मतलब इसको रिड्यूस किया गया होगा, है ना। 7x7 के फीचर मैप से इसको पूल करके मैक्स पूलिंग अप्लाई करके और इसको 3x3 का बनाया गया होगा। तो दिस इज पूल्ड फीचर मैप। हमने क्या किया, इसके ऊपर फ्लैटनिंग अप्लाई करी। फ्लैटनिंग का मतलब क्या होता है कि यहां पर जितने भी बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बॉक्सेस हैं, 9 बॉक्सेस हैं। हमने क्या किया, 9 साइज का एक वेक्टर बनाया, 9 साइज का एक वेक्टर बनाया और इसके सभी डेटा को उस वेक्टर पे कॉपी कर दिया। तो 1 1 1 1 0 0 4 4 2 2 1 1 0 0 2 2 1 1। तो बेसिकली हमने क्या किया कि रो वाइज पूरे डेटा को कॉपी कर दिया अपने 1D वेक्टर के अंदर। एंड दिस इज हाउ हमने अपने 2D पूल्ड फीचर मैप को 1D वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया। टफ था क्या? नहीं भैया, बिल्कुल टफ नहीं था। तो ये डायग्राम आपको बनाना है, लेकिन इससे पहले आप जो है डेफिनेशन वगैरह नोट कर लीजिए फ्लैटनिंग की। तो फ्लैटनिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ 2D फीचर मैप, 2 डायमेंशनल फीचर मैप मैट्रिक्स इनटू अ 1D वेक्टर। तो यहां पर ये अलग से मैट्रिक्स मैंने लिखा है क्योंकि भैया जो आपका 2D फीचर मैप होता है ये मैट्रिक्स के फॉर्मेट में होता है, ठीक है। और ये 1D वेक्टर होता है, ठीक है। तो ये कन्वर्जन होता है। दिस इज डन बिफोर फीडिंग इट टू द फुल्ली कनेक्टेड लेयर। अब आप समझिए कि ये प्रोसेस क्यों करी जाती है। ये जो फुल्ली कनेक्टेड लेयर होता है जिसे हम डेंस लेयर भी कहते हैं, दिस इज नथिंग बट एन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। दिस इज नथिंग बट एन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। जैसा हमने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के अंदर देखा कि उसके अंदर हम कुछ सेट ऑफ इनपुट्स देते हैं, उसमें कुछ हिडन लेयर्स होती हैं और एक आउटपुट लेयर होती है, उसी के अंदर हम एक्टिवेशन फंक्शन वगैरह भी अप्लाई करते हैं। तो ये क्या है, दिस इज आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। तो ये जो फुल्ली कनेक्टेड लेयर होती है, इस फुल्ली कनेक्टेड लेयर के अंदर ANN रखा होता है। तो ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क सिंपली क्या करता है, इस 1D वेक्टर से जो इनपुट डेटा मिल रहा है उसी में क्लासिफिकेशन परफॉर्म करता है बेस्ड ऑन द हिडन लेयर्स। मेरी बात आपको समझ में आई? हिडन लेयर्स में क्लासिफिकेशन परफॉर्म होता है, ठीक है। अब ये फुल्ली कनेक्टेड लेयर जो आउटपुट देती है वो आउटपुट लेयर में जाता है और वहां पर एक सॉफ्ट मैक्स एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई होता है जो कि उसको प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्म देता है। मैं समझा दूंगा क्या होता है। अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझो कि ये जो फ्लैटनिंग की जाती है, ये जो 1D वेक्टर में ट्रांसफर किया जाता है, ये इसलिए किया जाता है क्योंकि जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है ये आपका 1D वेक्टर ही एज एन इनपुट में लेगा, आपका 2D वेक्टर नहीं ले रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज अभी आपके फुल्ली कनेक्टेड लेयर का मामला। पर्पस क्या है अभी अपने फ्लैटनिंग का, टू प्रिपेयर डेटा फॉर द डेंस लेयर। मैंने कहा था ना कि भैया आपका जो डेंस लेयर है, जो फुल्ली कनेक्टेड लेयर है, वो 1D इनपुट लेता है, तो इस वजह से हम प्रिपेयर करते हैं डेटा को डेंस लेयर के लिए, ठीक है। एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन कॉन्वोल्यूशन पूलिंग लेयर एंड डेंस लेयर। तो डेंस लेयर जो आपका फुल्ली कनेक्टेड लेयर है और जो आपका पूलिंग लेयर है उनके बीच में ब्रिज का काम करता है। तो ये हो गया भैया आपका फ्लैटनिंग। इसे आप नोट करिए फटाक से, इसे आप भैया फटाक से नोट करिए, ठीक है भैया। चलिए
और ये इसका डायग्राम भी आप अपने एग्जाम के अंदर लिख करके आएंगे, बना करके आएंगे, सॉरी, ठीक है। अब आ जाता है फुल्ली कनेक्टेड लेयर। तो पहले मैं आपको डायग्राम्स से फुल्ली कनेक्टेड लेयर समझाऊंगा, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। तो यहां पर ये हमारे पास पूल्ड फीचर मैप था जिसके ऊपर हमने पूलिंग अप्लाई करी और ये 3x3 का बना, ठीक है। कितना बना भैया? 3x3 का बना, बराबर। अब इस 3x3 के पूल्ड फीचर मैप को हमने क्या किया? फ्लैटन किया। तो ये 1D वेक्टर बन गया। क्या बन गया भैया? 1D वेक्टर बन गया। अब इस 1D वेक्टर को ये एक एक डब्बे क्या है? ये एज एन इनपुट है, इनपुट 1, इनपुट 2, इनपुट 3। आपको याद है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में जो हमारे इनपुट्स होते थे उसे हम x1, x2, x3, x4 ऐसे ऐसे बुलाते थे। तो ये आपके x1, x2, x3 ये सारे के सारे आपके क्या है? इनपुट्स हैं। ये सभी इनपुट्स हम इस पूरे फुल्ली कनेक्टेड लेयर के अंदर इनपुट देते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होता है। कैसा दिखता है मैं आपको अभी नेक्स्ट जो है डायग्राम के अंदर बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए आपको समझ में आ गया ना कि ये फ्लैटेंड जो फीचर मैप होता है इसको किस तरीके से इनपुट दिया जाता है। वही सेम तरीका कि एक एक ब्लॉक को हमने x1, x2, x2, x3 के फॉर्म में इनपुट दे दिया। अब एक्चुअली देखते हैं कि फुल्ली कनेक्टेड लेयर काम कैसे करती है, ठीक है। तो ये अगर आप चाहो तो एग्जाम के अंदर बना दोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, नहीं बनाना है तो इतना कुछ जरूरत नहीं है, आप सिर्फ फुल्ली कनेक्टेड लेयर को बना देना। मैंने आपके विजुअलाइजेशन के लिए यह डायग्राम यहां पर रखा था, ठीक है। चलिए तो फुल्ली कनेक्टेड लेयर में जैसे ही इनपुट जाता है, तो यहां पर मैंने बहुत सारे इनपुट्स नहीं लिए, 3 ही इनपुट्स लिए। मान लीजिए कि जो आपका 1D वेक्टर बना था वो 3 ही इनपुट्स का था। तो ये मान लीजिए x1, x2, x3, ठीक है। तो अब यहां पर आप एक बात समझिए कि भैया ये जो आपके 3 इनपुट्स हैं ये जाते हैं आपके हिडन लेयर्स के अंदर, ठीक है। तो ये आपके हिडन लेयर्स हैं। अब ये एग्जैक्टली एकदम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जैसा ही होता है। कैसा भैया? कि ये जो जितने भी एजेस हैं सब पे वेट्स अप्लाई हो रहा होगा, है ना भैया। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के अंदर जितने भी एजेस होते थे सब पे वेट अप्लाई होता था। एंड साथ ही साथ हमारे पास यहां बायस की वैल्यूज होती थी। तो ये जो 1 1 1 ये दिख रहा है ना, ये बायस वैल्यूज है। तो हर वर्टेक्स पे, हर नोड पे एक बायस वैल्यू अप्लाई हो रही है। तो यहां पर 2 हिडन लेयर्स हैं जो कि आपने क्लासिफिकेशन वाला काम कर रही होती है। यहीं पर वो समेशन और एक्टिवेशन फंक्शन वगैरह अप्लाई हो रहा है। लेकिन जब इस हिडन लेयर से आउटपुट निकलता है तो वो बहुत बड़ी वैल्यूज होती हैं। कैसी वैल्यूज होती हैं भैया? बड़ी वैल्यूज होती हैं, लेकिन इन बड़ी वैल्यूज को हमें 0 से 1 के बीच में ला करके रखना है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क है वो भैया 0 से 1 यानी कि प्रोबेबिलिटी फॉर्मेट में आंसर देता है। प्रोबेबिलिटी फॉर्मेट में आंसर का मतलब भैया क्या होता है कि जैसे समझिए 3 क्लासिफिकेशंस हैं। एक सेकेंड, मेरा पेन कहां गया भैया? 3 क्लासिफिकेशन है, डॉग, कैट और मान लीजिए ह्यूमन, ठीक है। तो हमने अपने जो CNN है उसको क्या ट्रेन किया है कि आप अभी मैंने उसको ट्रेनिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ डॉग, कैट और ह्यूमन 3 वेरिएंट्स मैंने उसको बताए हैं कि 3 तरीके की इमेजेस ही हो सकती हैं। फिर मैंने उसको इनपुट में दिया एक डॉग की इमेज। तो अब जब वो आउटपुट देगा ना, तो आउटपुट CNN से कैसा निकलता है? आउटपुट CNN से कुछ ऐसा निकलता है। कैसा निकलता है भैया? कुछ ऐसा निकलता है कि 0.8 प्रोबेबिलिटी है कि वो डॉग है, 0.1 प्रोबेबिलिटी है कि वो एक कैट है और 0.1 प्रोबेबिलिटी है कि वो एक ह्यूमन है। तो यहां पर इस फॉर्मेट में जो है आपको आउटपुट मिलता है। अब क्या ANN, क्या आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क आपको इस फॉर्मेट में आउटपुट देता है? नहीं भैया, वो इस फॉर्मेट में नहीं देता। वो तो रैंडम बड़ी वैल्यूज देता है। कुछ 98 दे दिया, कुछ 99 दे दिया, कुछ 100 दे दिया। बेसिकली 0 से 1 के रेंज में नहीं देता है। 0 से 1 के रेंज में नहीं देता है। तो अब भैया इन बड़ी वैल्यूज को जो कि इन हिडन लेयर से बाहर निकली हैं एज एन आउटपुट, इसे हम कंप्रेस कैसे करें 0 से 1 के बीच में? कैसे कंप्रेस करें भैया? तो आपको याद होगा कि जब हम सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन यूज करते थे, अगर आपने एक्टिवेशन फंक्शन थोड़ा भी पढ़ा है, तो जो सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन होता है वो सिंपली क्या करता है? नहीं भी पढ़ा है कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन, ये जो बड़ी वैल्यूज होती हैं आपके 98 हो गया, 99 हो गया, जितनी भी जो बड़ी वैल्यूज होती हैं जो 0 1 के रेंज के बाहर होती हैं, इनको वो कंप्रेस करके 0 से 1 की रेंज में लेकर के आ जाता है। तो दिस इज व्हाट सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन डज। तो बेसिकली क्या होता है कि जो आउटपुट लेयर है, आउटपुट लेयर पर एक सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन भी अप्लाई होता है, जिसके बारे में एग्जाम में आपको मेंशन करना ही करना है। आप मेंशन करोगे और उधर एग्जामिनर खुश हो जाएगा कि हाँ बच्चे ने एक्चुअली डेप्थ में पढ़ा है, ठीक है। तो ये सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई होता है। मैं नोट्स दे दूंगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है। तो ये टोटल डायग्राम है आपका फुल्ली कनेक्टेड लेयर का। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। क्या समझ में आया भैया? कि इनपुट देते हैं हम अपने 1D वेक्टर को और हिडन लेयर्स पर क्लासिफिकेशन वाली जो चीज है वो परफॉर्म होती है, और क्लासिफिकेशन होने के बाद हमें आउटपुट मिलता है। इस आउटपुट को हम 0 से 1 वाली रेंज में लाते हैं यूजिंग सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन, और सिग्मॉइड एक्टिवेशन
एक्टिवेशन फंक्शन ये जो 3 कैटेगरीज हैं, 3 कैटेगरीज में हमें प्रोबेबिलिटी नंबर दे देता है कि हाँ जी भैया इतनी इतनी प्रोबेबिलिटी है। अब यहीं पर ये भी हमेशा ध्यान में रखा जाता है, यहीं पर ये भी हमेशा ध्यान में रखा जाता है कि जो जैसे 3 कैटेगरीज हैं, अब तीनों कैटेगरी का सम मिला के कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 0.1 प्लस 0.1 कितना हो गया, हाँ मतलब टोटल 1 हो गया ना कुल मिला के। तो क्योंकि भैया सभी प्रोबेबिलिटीज का सम मिला के 1 होता है, तो यहां पर ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आउटपुट हमें मिलता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई हो कि हाँ जी भैया इनपुट देते हैं 1D वेक्टर और आउटपुट में मिलता है ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो दिस इज द डायग्राम। अब मैं आपको एक्चुअली डेफिनेशन वगैरह लिखवाता हूं फुल्ली कनेक्टेड लेयर की, एंड देन उसके बाद हम डायग्राम नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए अ फुल्ली कनेक्टेड ANN। अब देखिए यहां पर एक फुल्ली कनेक्टेड ANN के बारे में बात हो रही है, क्यों? क्योंकि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होता है। अ फुल्ली कनेक्टेड ANN इज पोजीशनड आफ्टर कॉन्वोल्यूशन एंड पूलिंग लेयर, मतलब कॉन्वोल्यूशन और पूलिंग लेयर के बाद ये रखा जाता है टू इंटरप्रेट द एक्सट्रैक्टेड फीचर मैप्स इनटू फाइनल प्रेडिक्शन। जो फीचर मैप्स एक्सट्रैक्ट किया हमने कॉन्वोल्यूशन लेयर से, पूलिंग लेयर से, अब उस पे फाइनल जो है क्लासिफिकेशन, फाइनल प्रेडिक्शन जो है वो होता है। ठीक है, तो ये भैया अपना फाइनल प्रेडिक्शन कौन करता है? फुल्ली कनेक्टेड लेयर। इट परफॉर्म्स क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन। जो क्लासिफिकेशन वाला काम होता है कि भैया कुत्ता है कि बिल्ली है कि भैया ह्यूमन है, ये क्लासिफिकेशन कौन करता है? अपना फुल्ली कनेक्टेड लेयर करता है। इट एक्ट्स एज अ डिसीजन मेकिंग लेयर। बिल्कुल भैया, डिसीजन मेकिंग क्या हो रहा है कि भैया ये डॉग है, दिस इज अ डिसीजन, तो ये डिसीजन मेकिंग लेयर भी हम इसे कहते हैं। अब फुल्ली कनेक्टेड जो लेयर होती है इसे हम डेंस लेयर भी कहते हैं। ठीक है, तो AKA जो उसका ऑल्सो नोन एज, भैया ये दूसरा नाम हो गया उसका। ठीक है, अब इसकी वर्किंग कैसी होती है? जो फ्लैटेंड आउटपुट होता है, फ्लैटेंड आउटपुट मतलब जो 1D वेक्टर, अबे 10 क्यों लिख रहे हो सर? है 1D वेक्टर जो होता है उसे हम एज एन इनपुट देते हैं फुल्ली कनेक्टेड लेयर के अंदर। वो उसके ऊपर वेट्स, बायसेस और एक्टिवेशन फंक्शंस को अप्लाई करता है और हमें फाइनल आउटपुट की प्रेडिक्शन दे देता है। तो ये 3 स्टेप्स में आपकी इसकी वर्किंग चल रही है। देखो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि यहां मैं आपको बहुत क्रिस्प पॉइंट्स लिखवाता हूं, ठीक है, बहुत क्रिस्प पॉइंट्स लिखवाता हूं, लेकिन क्या एग्जाम में भी सिर्फ ऐसे छोटे छोटे 3 पॉइंट्स लिखने हैं क्या? नहीं नहीं, आराम से इलैबोरेट करें ना। किसने आपका हाथ पकड़ा हुआ है? आराम से आप इलैबोरेट करो भैया, एक एक पॉइंट को आप प्रॉपर इलैबोरेट करो कि हाँ फ्लैट एंड में अपन ऐसा ऐसा करते हैं, 2D को यहां कर देते हैं, वहां कर देते हैं। फिर उसके बाद भैया अंदर आप वेट्स एंड बायसेस कराओ कि भैया जो है इनपुट जो होता है वो आपका ट्रैवल करता है थ्रू हिडन लेयर्स, हिडन लेयर 1, हिडन लेयर 2, सब कुछ बताओ ना यार, क्या दिक्कत है? मैं तो आपको समझा रहा हूं ना, मैं कहीं कमी नहीं कर रहा हूं, मैं भाग नहीं रहा हूं, तो आप भी मत भागो, लिखने में कमी मत करना, ठीक है। और यहां पर ये जो फाइनल आउटपुट प्रोड्यूस होता है इसके बारे में लिखो कि भैया यहां पर सॉफ्ट मैक्स एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई होता है, सब कुछ आपको लिखना पड़ेगा। तो दिस इज द डेफिनेशन एंड वर्किंग, इसे आप नोट करिए, इसे आप नोट करिए फटाक से, ठीक है भैया। अब कुछ पॉइंट्स मैंने और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो लिख दिया है कि इसके अंदर मल्टीपल हिडन लेयर्स होते हैं, जो सिंपली क्या करता है कि जो आपका इनपुट रहता है उसके जो नॉन लीनियर कॉम्प्लेक्सिटीज होती है फीचर मैप की, उसको अंडरस्टैंड करने का, उससे लर्न करने का काम करता है। तो मॉडल जो लर्निंग करता है वो ऐसे करता है, ठीक है भैया। इट यूजेस हाई लेवल फीचर्स ऑफ इनपुट फ्रॉम कॉन्वोल्यूशन लेयर फॉर क्लासिफाइंग द इनपुट इमेज इनटू वेरियस क्लासेस। वेरियस क्लासेस क्या हो गई भैया? डॉग क्लास हो गई, कैट क्लास हो गई, ऐसे क्लासिफाई करने के लिए यह हाई लेवल फीचर्स को एज एन इनपुट लेता है, ठीक है। वेरियस बेस्ड ऑन द नहीं भैया, ये टी नहीं लिखा हुआ है, ये द ट्रेनिंग डेटा सेट। तो बेसिकली पहले उसको ट्रेन कर रहे हैं ना कि भैया अच्छा ऐसा डॉग होता है, ऐसा कैट होता है, तो उसके बेसिस पे ये अपना क्लासिफिकेशन कर लेता है। तो ये 2-3 पॉइंट्स मैंने और एक्स्ट्रा लिखवा लिए, इसको भी आप नोट कर लीजिए, इसको भैया फटाक से नोट करिए भैया, ठीक है। अब क्या बचा? अच्छा ये डायग्राम बच गया, ठीक है। ये डायग्राम नोट करना चाहोगे क्या? करना चाहो तो कर लो, है ना, कोई फोर्स नहीं है आपको, ठीक है। ये वाला तो आप कर ही लो, ये तो आपको बनाना ही है एग्जाम के अंदर, ठीक है। हाँ अटपटा दिख रहा होगा, लेकिन है ही क्या यार, ये छोटी छोटी नोट्स तो ही। अब यहाँ पर A01 पता नहीं क्या क्या तो लिखा गया, तो इससे आप घबरा रहे हो, मत घबराना, ठीक है। तो ये इनपुट्स हैं, ये हिडन लेयर्स हैं, ये हिडन लेयर्स हैं। ये जो 1-1 दिख रहा है ना, ये आपके बायस है। क्या है भैया? बायस है। बायस तो आपको पता है ना भैया, बायस हम ANN में पढ़ते थे, वेट्स एंड बायसेस, तो ये बायस है आपका, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन के बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा यहाँ लिखवा दिया है। तो बेसिकली जो आपका सॉरी सिग्मॉइड नहीं, अभी यार शिट भैया, यहाँ पे हर जगह मैंने आपको सिग्मॉइड लिखा दिया है। दिस इज नॉट सिग्मॉइड, यहाँ पर सॉफ्ट मैक्स एक्टिवेशन फंक्शन यूज होता है। मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा है क्योंकि इतनी गर्मी है इधर, ठीक है भैया, थोड़ी गर्मी लग रही है, तो यहाँ पर ये सॉफ्ट मैक्स एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई होता है। तो बेसिकली जो सॉफ्ट मैक्स एक्टिवेशन फंक्शन है वो क्या करता है? जो आउटपुट स्कोर्स है उसको प्रोबेबिलिटीज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये आपका सॉफ्ट मैक्स एक्टिवेशन फंक्शन हो गया। यूज इन CNN भैया, CNN कॉन्वोल्यूशन नेटवर्क के अंदर इसको कैसे यूज करते हैं? अप्लाइड एट द आउटपुट लेयर, भैया आउटपुट लेयर पे अप्लाई होता है। इंश्योर करता है कि जितने भी क्लासिफिकेशन हो रहे हैं, जितने भी क्लासेस आ रहे हैं, उन सबको जब हम ऐड करें तो सम कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, क्योंकि भैया
भैया ये प्रोबेबिलिटी का रूल है, द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी करिस्पॉन्ड्स टू द प्रेडिक्टेड क्लास। तो जिसकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होगी वो ही आपका प्रेडिक्ट क्लास है, मतलब कि भैया कह रहा है कि वही आपका आउटपुट है। चलिए, तो जैसे यहाँ पर एक क्लास 1 है, 0.1 इसका प्रेडिक्शन है, इसका 0.7 है, इसका 0.2 है, तो मतलब ये वाली क्लास आपका प्रेडिक्टेड आउटपुट है। तो क्लास 2 को हमने प्रेडिक्ट किया है 70% कॉन्फिडेंस के साथ। तो ये इसका एक एग्जांपल है, इसे भी आप फटाक से नोट करते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है भैया। अब ये कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस नोट कर लीजिए। हाथ थक गए ना, सही से बताना, हाथ थक गए ना, कमेंट्स में बताओ हाथ थक गए। हाँ जी भैया, तो एडवांटेजेस ये होगा कि भैया फ्लैट रीड करूँ क्या, रीड करो, हटाओ, एक काम करो तुम लिखो। ठीक है, फ्लैटनिंग में क्या होता है, कन्वर्ट करते हैं मैट्रिक्स डेटा इनटू कंपैटिबल फॉर्मेट ऑफ डेंस लेयर। हाँ भैया वही है कि भैया मैट्रिक्स डेटा को हम डेंस लेयर के फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, सिंपल एंड एफिशिएंट बनाते हैं, बहुत बढ़िया। फुल्ली कनेक्टेड लेयर में हम क्या करते हैं, नॉन लीनियर कॉम्बिनेशंस को लर्न करते हैं हाई लेवल फीचर्स के। ठीक है, फिर उसके बाद यूजफुल फॉर फाइनल डिसीजन मेकिंग इन क्लासिफिकेशन, वही है भैया, फाइनल डिसीजन यहाँ से बनता है। तो ये ठीक है, इसको लिख लो, लिख देना है लास्ट में। ज़्यादा नंबर ऑफ पॉइंट्स रहेंगे ना तो आपको लिखने में आसानी रहेगी। ये है डिसएडवांटेजेस, ये भी आप नोट कर लो। ठीक है, इनको रीड करने का कोई मतलब नहीं बनता है, आपको ऑलरेडी ये सारी चीज़ें पता है, ऑलरेडी सारी चीज़ें समझ में आ गई है, क्या करूँगा रीड करके। चलिए भैया, मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए चीज़ों को रिवाइज करिए, नोट्स बहुत अच्छे से बनाइएगा, अपना ध्यान रखिएगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।